सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बादल फटा और उसके बाद वहां पर तबाही मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत जरूर नहीं हुआ है, ये खबर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो सोनमर्ग में भी बादल फटा है, आप देखिए। पहाड़ों से उतरता ये पानी नहीं बल्कि तबाही है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां देवलसारी के ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटने के बाद हाहाकार मचा। भारी मात्रा में मलबा नीचे उतरा है। अचानक आए पानी के तेज बहाव के बाद लोग दहशत में आ गए। देखिए किस तरह से सड़क मलबे से भर गई, चापानल कीचड़ में डूब गया, स्कूटर पलट गया। हालात को संभालने के लिए NDRF और राहत बचाव दल की टीम कई इलाकों में तैनात कर दी गई है। अब तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देख सकते हैं कई घरों में मलबा घुस गया है। आसपास काफी नुकसान हुआ है। इधर देखिए किस तरह से कई शहरों में भी पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी आने की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौसारी, कपकोट, बागेश्वर में राहत कार्यों का जायजा लिया और भारी वर्षा के कारण आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सीएम ने जिला अधिकारी से बात की और 9 गांव में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस बीच देहरादून को आपदा से बचाने के लिए 13 अलर्ट सायरन लगाए गए हैं। हाहाकार मचाते पानी और मलबे की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की हैं। कल शाम के वक्त बालटाल क्षेत्र में बादल फटा। बादल फटने के बाद भारी मात्रा में मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। और आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए लगातार वायुसेना के जवान डटे हुए हैं। इस इलाके में MI-30 और साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर से MI-17 से रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को बचाने की कवायद भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं। लाटी तहसील से 2 गंभीर रूप से बीमार लोगों को चिकित्सा के लिए सेना ने अस्पताल तक पहुंचाया। इधर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में राहत अभियान जारी रखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक भरमौर चंबा सेक्टर से 541 लोगों को निकाला गया है। हिमाचल के कुल्लू और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ सेक्टरों में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। यमुना नदी के उफान से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ से मुसीबत बढ़ गई है। राहत की बात यह है कि यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन अभी खतरे के निशान के पार बना हुआ है। दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हैं, जहां तक देखिए पानी ही पानी है। घर में पानी, बाजार में पानी, जाए तो जाए कहां। लोगों के सामने ये मुसीबत एक हफ्ते से बनी हुई है। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल के नीचे यमुना नदी का जलस्तर कल 206.47 मीटर पर पहुंच गया, जो कई दिन से 207 मीटर के आसपास था। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। ऐसे में बाढ़ की समस्या अब भी लोगों के सामने बनी हुई है। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगमबोध घाट, मयूरविहार और कश्मीरी गेट में बाढ़ के पानी से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस की ये तस्वीर देखिए, जहां अब भी कई जगहों पर बाढ़ का पानी घुसा है। इस बीच दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में कल भी बारिश हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें, जहां देख सकते हैं मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद कलंदी कुंज की तरफ से नोएडा जाने वाली सड़क पर भारी जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां लैंडस्लाइड का दौर जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बुरा हाल है और इस दौरान कुल्लू में रेस्क्यू के बीच NDRF के जवान नरेंद्र का शव बरामद हुआ है। 5 दिनों पहले कुल्लू में हुई लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अखाड़ा बाजार में बुधवार को हुई लैंडस्लाइड में कुल 8 लोग दब गए थे। लैंडस्लाइड की चपेट में 2 घर आए थे। एक घर का एक कमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें एक कश्मीरी परिवार के साथ नरेंद्र नाम का NDRF का जवान भी दब गया। अब तक 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। जी, अखाड़ा बाजार में कुल्लू में 2 लोकेशंस में हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें टोटल दोनों में मिला के 8 बॉडीज थी, जिसमें से 7 रिकवर हो चुकी हैं और एक के लिए सर्च अभी ऑनगोइंग है। और इनिशियली यहाँ पे 5 लोगों को बचाया गया था इमीडिएटली, जिसमें से 1 डेड थे, 1 सीरियस थे और 3 ठीक थे।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी के मुताबिक राज्य में 3 नेशनल हाईवे समेत अब भी 1001 रोड बंद हैं। 1992 बिजली आपूर्ति केंद्र ठप पड़े हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सेना ने 2 दिनों में 588 लोगों को बचाया। सेना के M17 हेलीकॉप्टरों की 4 उड़ानों के जरिए लगभग 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 2 श्रद्धालुओं के पार्थिव शरीर चंबा पहुंचाए गए। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक 17 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें 17 लोग जो है इसमें मणिमहेश यात्रा में इनकी मृत्यु हुई है। हाँ, लोगों ने अफवाह फैलाया हजारों का, यहाँ पर तो 2 दर्जन भी नहीं है। सुखद समाचार ये है कि बहुत कम कैजुअलिटी हुई है। और वहीं पंजाब की बात करें तो यहां पर विनाशकारी बाढ़ के बाद अभी तक मरने वालों की संख्या 46 हो गई और वहीं 1,75,000 हेक्टेयर पे जो फसल खड़ी थी वो बर्बाद हो गई। पंजाब पर 5 दशकों बाद बाढ़ की भयंकर मार जारी है। राजधानी चंडीगढ़ समेत पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके भी भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। एनडीआरएफ की 24 और एसडीआरएफ की 2 टीमें 144 नौकाओं की मदद से राहत और बचाव अभियान में जारी है। अब तक 22,854 लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है। इस बीच खग्गर नदी का जलस्तर 750 फुट के खतरे के निशान को पार कर गया है। पंजाब के फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर समेत कुल 23 जिले के 1996 गाँव के 3.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 46 मौतों की पुष्टि हुई है। नवाशहर में लगातार बारिश के बाद बलाचौर से 5 से 6 किलोमीटर दूर सड़क का ये बड़ा कटाव हुआ है। सड़क के कटने से टपरिया से आतूफाना गांव का संपर्क टूट गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से राजू माजरा गांव पर भी खतरा बढ़ गया है। खेत पानी में डूब रहे हैं। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से अब भी 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने लुधियाना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। पंजाब की मदद के लिए हरियाणा के बाद अब दिल्ली सरकार ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने केंद्र से लंबित 60,000 करोड़ रुपए की मांग की है। दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। और आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान की करेंगे, जहां कई इलाकों में बारिश से हालात काफी ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। इस बीच सैलाब में फंसे कार सवार की जान बाल बाल बच गई। ये शख्स बैंक मैनेजर बताया जा रहा है। ढूंढ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बताया जा रहा है कि कानोता बांध से छोड़े जा रहे पानी से नदी का जलस्तर और बढ़ गया है। ढूंढ नदी का पानी शहर की कई सड़कों के ऊपर से गुजर रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। जयपुर के बस्सी इलाके में एक बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि गाँव वालों ने उसे वक्त रहते बचा लिया। राजस्थान के जालोर में 3-4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मुख्यालय सहित कई इलाकों में बाढ़ और जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। शनिवार को सुबह से शुरू हुई बारिश देर शाम 3-4 घंटे तक मूसलाधार बरसी, जिसके बाद सड़कें तालाब बन गई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है। इस बीच पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के गेट खोल दिए जाने के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है। राजस्थान के डूंगरपुर की तस्वीरें हैं। खांडिया किशनपुरा पुल पर करीब 2 फीट से ज्यादा ऊपर पानी बह रहा है। इस बीच तेज धार में सड़क किनारे एक कार फंसी है। पुल की रेलिंग की वजह से कार रुकी है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के गंधवा शाखा के मैनेजर हरिशंकर श्रीवास्तव फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए एक ट्रैक्टर से कुछ लोग पहुँचते हैं। कार की खिड़की से किसी तरह निकलकर मैनेजर बाहर आते हैं। पानी की तेज रफ्तार है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते पार कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूर आने के बाद देखिए एक युवक एक महिला किस तरह से फिसल गए। दोनों पानी में गिर पड़े। संभालने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए महिला से युवक का हाथ छूट गया और बाकी लोग पानी में बहने लगे। हाय तौबा मच गई। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं, जहां गुगुड़ा गांव के पास लोग नदी पार कर रहे थे। अच्छी बात रही कि सभी लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। और चलिए बात करते हैं यूपी और एमपी की, क्योंकि यहां पर भी कई नदियां उफान पर है और वहीं दिल्ली से सटे नोएडा समेत कई ऐसे इलाके हैं यहां पर प्रशासन अलर्ट है। पहाड़ों पर भारी बारिश और दियोनी बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर शाहजहांपुर में भयंकर बाढ़ आ गई है। शाहजहांपुर शहरों की गर्रा और खन्नौत नदियां उफान पर है। आसपास की कॉलोनी में बाढ़ का पानी भर गया है। इस बीच यूपी SSSC की पेट का पेपर देने पहुंचे अभ्यर्थियों के एक परीक्षा सेंटर में अचानक पानी घुस आया, जिससे परीक्षार्थी और अभिभावकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। NH30 के ऊपर से पानी बहने के कारण यातायात बाधित हो गया है। उफनती नदी के पानी के बीच बच्चे समेत कई लोग जान से खिलवाड़ करते भी देखे जा रहे हैं।
प्रशासन अलर्ट है। यमुना नदी के आसपास खतरा बना हुआ है। यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपुरा क्षेत्र के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ ने कल एक गर्भवती महिला और उनके 2 बच्चे समेत 24 लोगों को बाढ़ के बीच से बाहर निकाला। उज्जैन के शिप्रा नदी में इस ब्रिज से एक कार पानी में जा गिरी है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी दिख रही है। बताया जाता है कि कार में ड्राइवर समेत कुल 3 लोग सवार थे। अब तक कार का पता नहीं चल पाया है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।